वेलकम बैक नाज़रीन। असां सां गॾु डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मैडम शेला रज़ा मौजूदु आहे ऐं उन सां सभु ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थियूं। ऐं असां सां ॻाल्हि पई थी कराची जेल, सेंट्रल जेल, 4.5 महीना जेल में, जेल जूं कहिड़ियूं यादगिरियूं आहिनि त उते कैदी रियासत में कीअं गुज़ारियो हुआ? हमीद, हमारे माशरे में लोअर मिडिल क्लास की औरत, लड़की ख़ास तौर पे जेल में हो तो क्या याददाश्त होंगी। सुबह भी उसकी तकलीफ़ दे, उसका हर लम्हा तकलीफ़ दे, शाम भी रात भी। आप उन औरतों के साथ रखी हुई हैं जो हेरोइन के स्मगल में, जो कत्ल के स्मगलिंग में, जो हर तरह के गंदे केस में आप उनके साथ हैं। आप जो है मास्टर्स कर रही हैं, लेकिन आपको कोई बी क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मास्टर्स के पेपर दे रहे हैं, मास्टर्स फाइनल के, आपको कोई पढ़ने का माहौल नहीं है। और मैंने मास्टर्स के पेपर जो हैं फिजियोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है और शायद 2 या 3 पेपर्स मैंने वहाँ से जेल से दिए। और कितनी मुझे मुश्किल थी, मेरे पास मेरी बुक्स नहीं थी, मेरे पास मेरा रिवीजन का वक्त नहीं था। और मेरे टीचर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको और अच्छा करे और वो इसी तरह के टीचर्स हमें मिलें, एक आध को छोड़ के। तो एक आध वो थे जो कि इनडायरेक्टली, बस क्या कहूँ मैं। तो बहरहाल मेरे टीचर्स ने मुझसे बहुत कोऑपरेट किया, उनके साथ मैंने कभी मिसबिहेव नहीं किया था, मेरी अटेंडेंस हमेशा सही थी। तो उन्होंने मुझे फिर नोट्स पहुंचवाने का इंतज़ाम करवाया मेरे टीचर्स ने, और मुझे वहाँ पे फिर इन्विजिलेटर दिया गया और मैंने वहाँ से 3 पेपर दिए। और वो जो मेरी डिवीज़न फर्स्ट रही थी और जिसने स्कॉलरशिप लिए थे वो 2nd डिवीज़न में मेरा मास्टर्स हुआ। जेल खां जॾहिं ॿाहिरि निकिता त अव्हां जी शादी वरी कराई वई 3 नवंबर 1991 धारे गुलाम कादिर सां, जंहिंजो सियासत सां तालुक़ु हुयो ऐं उहो अॻु में ई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पर्सनल स्टाफ में रहियो 1988 में। ऐं 88 में उन इलेक्शन में बि हिसो वरितो ऐं जहाज़ हाईजैकिंग केस में पुन खे अरेस्ट कयो वियो हो। ऐं उन जे हवाले सां उन ई वञी गुलाम कादिर सां शादी कई, जिते अॻु में ई मुख़्तलिफ़ केस वरी मोहतरमा ॾे वेझो। त उहो छा सबबु हुओ? उहा शादी छा इश्क जी हुई या अरेंज मैरिज? इश्क की तो फुर्सत ही नहीं थी। एक ऐसी लड़की जिसके जब पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थी, जिसने अपनी न शक्ल की तरफ कभी तवज्जो दी हो, न चूड़ियाँ पहनी हो, न मेहंदी लगाई हो कि लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, उसके पास इश्क का भी टाइम नहीं था। जब लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में बैठ के अपने मंगेतर की बातें किया करती थी, मंगेतरों की और फैशन की, तो हम जो थे वो यूनिवर्सिटी में नारे लगाते फिर कर रहे होते थे, मीटिंग कर रहे होते थे, और तो हमारे पास इश्क का भी टाइम नहीं था। लेकिन एक बात यह है कि मेरी तो मुलाकात भी गुलाम कादिर से तफसीली, नजीब हमारा शहीद हुआ था तो उसके स्वयं में और उससे 1 दिन पहले हुई थी। वो भी हम इतने परेशान थे और इतने अफसरदा थे कि हमारा साथी था वो, तो उसके सिलसिले में हम बातें करते रहे थे। ये हमारी पहली मुलाकात थी, तो इसमें इश्क के तस्वुरात तो नहीं थे। इसमें तो सारा मसला यही था कि हमारे लोग शहीद हो रहे थे। फिर हमने 1-2 मुलाकातें की तो उसमें भी यही था कि पार्टी को किस तरह देखना है, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के इलेक्शन को किस तरह देखना है, क्या होना है। तो जब मैं जेल से वापस आई तो कादिर साहब ने मुझे फ़ोन पे प्रपोज किया और मैंने अपने फादर से इस पे बात की। उन्हें कीअं लॻो जॾहिं अव्हां खे प्रपोज कयो त कीअं महसूस थियो? शॉक लॻो या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, मास्टर्स फाइनल कर रही थी। जब हमारी यही मुलाकातें थी तो उसमें मुझे ये फीलिंग्स तो थी कि कादिर साहब का रुझान कुछ डिफरेंट भी होता जा रहा है। तो जब इन्होंने मुझे किया तो मैंने कहा मुझे मालूम है अब ये ऐसी बात है और मैं घर में जिक्र करती हूँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम लोग सैयद भी हैं और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे वालिद साहब और कोई भी फैमिली मेम्बर इस पे तैयार नहीं था। लेकिन मैं जिस तरह की लाइफ 4.5 महीने गुजार कर आई थी और जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है कि पर्दा भी होता है और नॉन सैयद में शादी भी नहीं होती और ये इतने मसाइल थे कि ये मसला सीधी तरह से तो हल नहीं होता। तो मैंने अपने फादर से कहा कि
अब मेरी लाइफ इतनी नॉर्मल नहीं है, और जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम गिवन टाइम पे भी जब वापस आते हैं तो जिन इलाकों में हम रहते हैं, जिस क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पे लोगों को तो यही रहता है एक दूसरे से कि इनकी बेटी का भाई कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, और रिलेटिव्स पे भी यही बात हो रही थी, क्योंकि उस क्लास में यही होता है। तो मैं रिलेटिव्स का भी मसला था कि वो जब मैं जेल गई और CIA में थी तो मतलब ज़मानत के लिए भी जो है मसाइल हो रहे थे कि कहाँ से हो, तो उनसे आगे क्या उम्मीद की जा सकती थी। तो मैंने ये कहा कि ये फ़ैसला आप मुझे ख़ुद लेने दें, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो एक अलग ज़िंदगी है। अगर पूरे सिंध में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक ही लड़की को और दूसरी को जिन्होंने अपनी पार्टियां बदली, पीपल्स पार्टी से मुझे ही मुंतखब किया है कि इसे निशाना बनाया जाए, तो शायद पीपल्स पार्टी की औरतें बेनज़ीर भुट्टो के बाद इसको देखते हुए आगे ना बढ़ें। तो मेरा ख्याल है कि अब मेरी लाइफ चेंज है, और एक हफ्ते में ये बात घर वालों ने इसको एक्सेप्ट किया और प्रपोज़ करने के 10 दिन के बाद मेरी शादी हो गई। पहिरीं गिफ्ट गुलाम क़ादिर अवां खे कहिड़ी, छाकाणि जो पाण सियासी माण्हू हुयो, अवां बि सियासत में, त पहिरियों तोहफ़ो कहिड़ो ॾिनो? वैसे तो सियासी ॻाल्हियूं थींदी रहियूं सिर्फ़, नहीं, मुंह दिखाई में तो मुझे बैंगल्स थी तो, और इसके अलावा ये था कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करूँगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, और मैंने 2-3 दफ़ा जब हमारे हालात मुख्तलिफ थे तो कहा भी कि आप कहें तो मैं ये नहीं करूँ, जैसे आप कहें। तो उनका नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट ज़ाया ना हो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये करो। 1992 में अवां खे यहाँ तक कि मेरा नाम शहला रज़ा है, और इसी नाम से मैं गिरफ़्तार हुई थी, और यही मेरा आइडेंटिटी कार्ड में है, लेकिन कादिर साहब ने उसको शहला कादिर कभी नहीं कराया और कहा कि ये तुम्हारी पहचान है, और कभी अपनी आपकी पहचान जो शनाख्त वो ख़त्म नहीं कराई। आज 18 साल हो गए, हम में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लड़ाई होती है, लेकिन हम में कभी इस बात पे नहीं हुई कि आज तो मेरी उम्र माशाल्लाह इतनी हो गई, लेकिन ज़ाहिर है शादी के वक्त इतनी नहीं थी। तो मैंने प्रैक्टिकल अपने शादी के बाद दिए फिजियोलॉजी के, तो कभी भी मुझे ये नहीं हुआ कि मेरे शौहर ने ये कहा कि तुमने उससे क्यों बात की, उधर क्यों खड़ी हुई थी, इसके साथ क्यों हंस रही थी, किसके साथ गई हो, शक की निगाह होती है वो नहीं है, आई हो, कपड़े कैसे पहने हैं। तो अगर आप औरत को इत्मीनान दे दें, यही तो भुट्टो साहब ने कहा है। नहीं मारी है अल्लाह ना करे मैं ना मार देती। आपने मारा है कभी उसको? तो आपने कभी नहीं। अगर मारते या मुझ पे शक करते तो फिर ये लाइफ इस तरह ना चलती, मैं छोड़ देती। अगर कोई मुझ पे शक करेगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी के ख्याल हैं, वो भुट्टो साहब के साथ उन्होंने काम किया है, तो भुट्टो साहब ने यही तो सिखाया है कि अपने घर की न्याणी को जो है आप एतमाद दें, उसको अपने फैसलों में शरीक रखें, और अगर आप अपनी बेटी को, अपने घर की औरत को अपने फैसलों में शरीक रखेंगे, एतमाद देंगे, तो वो रतो डेरो, 9 डेरो जैसी जगह जो आज भी पसमानदा है, वहाँ की भी अगर लड़की होगी तो वो बेनज़ीर हो जाएगी। 1992 में अवां खे नंढी ॼाई अक्से बतूल, और 1994 में शायान अहमद जावा, वरी 2005 में रोड एक्सीडेंट में वफ़ात करे वियो। उन ॾींहं ते थॾे ते रोड एक्सीडेंट में वफ़ात कई, ऐं पुटु ॿिए ॾींहं ते, त औलाद, उहो जुनून, उहा मोहबत, वरी 2 ॿार हिकु ॾींहुं, 2 ॾींहंनि में 2 ॿारनि जी डेथ, उन अफ़सोस के, उन हादसे खे कीअं पिया ॾिसो? हमीद, मैंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ लोअर मिडिल क्लास से। 1994 में गुलाम क़ादिर को अपनी जॉब की वजह से वहाँ जाना पड़ा, वाह कैंट, इस्लामाबाद। तो मैंने अपना करियर जो है वो पॉलिटिकल एक तरफ कर दिया, और इसमें बड़ी बात यह है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल ऑफिस बेयरर नहीं थी, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी। पार्टी के अपने फैसले होते हैं, पार्टी में मेरे अलावा बहुत से लोग टैलेंटेड हैं, तो मेरे पास 14 साल तक कोई पोस्ट नहीं रही। लेकिन कोई 14 साल में ऐसी कॉल नहीं है कि चाहे मैं कराची में हूँ, चाहे मैं पिंडी में हूँ, चाहे मैं वाकेंट में हूँ, कि पार्टी ने कॉल दी हो और मैंने लोकल लीडरशिप के साथ उसे ज्वाइन ना किया हो।